अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ एग पोटैटो ब्रेड पॉकेट्स। तो उसके लिए मैंने पोटैटो और एग्स को बॉईल कर लिया है। एग्स थोड़े हार्ड बॉईल होंगे और इनको ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है इनको अच्छी तरह से। और इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर कुछ अलग से मसाले नहीं जाएंगे, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किचन में हर पल मौजूद होते हैं। तो मैंने ऐड की है इसके अंदर चिली फ्लेक्स और बेक पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करके। और अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और इसके अंदर गया है क्यूमिन पाउडर। और मैं ऐड करूँगी ये गरम मसाला पाउडर और ये था कोरिएंडर पाउडर। और ये गई है ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किए। और ये हैं कोरिएंडर लीव्स फ्रेश, इनको भी अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लिया था मैंने। और इनसे सब चीज़ों को मैं मिक्स दे दूँगी अच्छा सा, ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए। और अब ये मैंने ले लिए हैं ब्रेड स्लाइस और इनको मैं रोलिंग पिन की हेल्प से फ्लैट कर लूँगी बिल्कुल से। और अच्छी तरह से जब ये फ्लैट हो जाएंगे तो फिर मैं इनके एजेस जो हैं वो कट कर लूँगी। पहले से इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर वो जब हम फ्लैट करते हैं ना स्लाइस को, तो फिर क्या होता है टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक से रहेंगे, इसलिए पहले मैंने इनको फ्लैट कर लिया था और फिर उसके बाद इनके एजेस कट कर लिए थे। और ये सारे जो है मैंने फ्लैट कर लिए हैं, देख लीजिए। और ब्रेड स्लाइसेस जो है ना बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता है बासी होती है ब्रेड तो फिर वो टूटती बहुत है, झड़ती बहुत है और फिर वो मज़ा नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं बना क्या रही थी। पहले मैं इससे बना रही थी एग पोटैटो बॉल्स बना रही थी मोज़रेला फिल करके। लेकिन हुआ ये था कि वो मैंने उसको ना बाहर पड़ा छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मुझे जो है ना उनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तो क्या हुआ था जब मैंने उनको फ्राई किया था तो क्रम्स जो है ख़राब हो गए थे। ये दूसरे बाउल में इसीलिए शिफ्ट हुआ, आपको नज़र आ रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये थी मोज़रेला चीज़ जो मैंने ग्रेट कर ली थी। और अभी देखिए आप क्या सीन होता है। ये मैंने थोड़ा सा जो है मिक्सचर लिया था एग पोटैटो का और उसके अंदर मैंने मोज़रेला फिल करके तो बॉल्स बना ली थी। और बॉल्स बना के ना मैंने क्या किया था, मैंने इसको जो है क्रम्स जो होते हैं ब्रेड क्रम्स उसके अंदर इनको डिप किया था और फिर इनको बाहर ही छोड़ दिया। इनको फ्रिज में नहीं रखा, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो फिर ये क्या हुआ था कि क्रम्स हटे, ये ऑयल में डालते ही सारे क्रम्स हट गए और वो जो अंदर का बैटर था ना, उनका मिक्सचर था एक पोटैटो का, वो सब जो है खुलने लगा था। तो फिर मैंने उसको निकाल लिया था और फिर जो है मैंने इनको ब्रेड में फिल करके ब्रेड पॉकेट्स बना लिए थे। तो हुआ ये था, ये सादान के मदरसे में जो है इफ्तार पार्टी थी, ये वहाँ के लिए बन रहे थे। और फिर जब मुझसे ये गड़बड़ हो गई तो फिर मैंने इनको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया बॉल्स को और फिर मैंने पॉकेट्स बना लिए। क्योंकि जो मिक्सचर था वो बहुत टेस्टी बना हुआ था, तो ब्रेड पॉकेट्स भी अच्छे बने थे। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि आप कर कुछ रहे होते हैं और हो कुछ जाता है। क्योंकि आपको पता है रमज़ान के दिन हैं, क्योंकि रमज़ानों में काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बच्चे क्योंकि रोज़ा नहीं रखते हैं तो उनके लिए पकाना पड़ता है, और जो घर के ऐसे बुज़ुर्ग जो नहीं रख पाते हैं रोज़ा, उनके लिए भी पकाना होता है। और घर के बाकी काम रूटीन के हो रहे होते हैं और इफ्तार की जो तैयारी होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो बस इस वजह से ये सब हो गया था। अब मैंने ना ब्रेड के जो एजेस थे स्लाइस के, उस पर पानी लगा लिया था और ये फिल करके, ये देख लीजिए इस तरह से मैं प्रेस कर लूँगी अपने फिंगर और थंब की हेल्प से। तो ये पॉकेट्स ही बन गई है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे बना लिए थे और फिर इनको फ्राई कर लिया था। ये देख लीजिए ये सारे रेडी हो गए हैं।
तो उनके जो कारी साहब थे उन्होंने कहा था कि आप भी कुछ लेके आ जाइएगा सादान। तो सादान ने मुझसे कहा था मामा मुझे सैंडविच बना दें, लेकिन मैं जो है ये प्रोग्राम पहले सेट कर चुकी थी, उन्हें क्या दूँगी लेकिन मेरे प्रोग्राम पे पानी फिर गया था। तो बस अब ये सब जब ठंडे हो गए थे बिल्कुल से, फ्रिज में मैंने रख दिया था 20 मिनट के लिए। तो फिर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। फ्रिज में इसलिए रखा था ताकि ये सेट हो जाए, उसमें फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं एक बार गड़बड़ कर चुकी थी तो मैं नहीं चाहती थी कि दूसरी बार भी गड़बड़ हो। ये देख लें अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, सारे निकाल लूँगी। और ये बहुत टेस्टी थे। हुआ ये था कि इसका एक पीस जो है वो तरबूज की डिश में गिर गया था तो फिर सादान के जाने के बाद जब मैंने देखा तो फिर मैंने इसको सिंगल को बेचारे को फ्राई कर लिया था। तो खाया था, बहुत टेस्टी था। तो बस ये बन चुके हैं हमारे ब्रेड पॉकेट्स। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो बस इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And yes, don't forget to make these bread pockets crispy and yummy.